हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। मैंने सुबह से बहुत क्लियर चीज़ कहा था कि आपको सिर्फ बाई साइड में रहना है। जब मार्केट में सेलिंग भी आई 15 मिनट के बाद में, मैंने आपको पैटर्न बना के बताया। के बाद में जो रिवर्सल आया, उस रिवर्सल को भी हमने कैप्चर किया, जो एक अच्छी बात है। इसलिए कुछ दिनों से मार्केट जो है, जैसा हम सोच रहे हैं मार्केट वैसा ही बिहेव कर रहा है। लेकिन अभी क्या होना चाहिए? अभी क्या मार्केट यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा? हम लोग बात करेंगे मार्केट का ट्रेंड जो है वो क्या ट्रेंड चेंज हो चुका है, के साथ साथ अगर वो चेंज हो चुका है तो वो कहाँ तक जा सकता है, कितना ऊपर जा सकता है, और हमें कंफर्मेशन कब मिलेगी कि कहाँ से वो ऊपर जाएगा। अगर नीचे जाता है, मार्केट नीचे की तरफ ही रहता है, तो मार्केट नीचे कहाँ तक रहेगा। अगर मार्केट नीचे जाता है और नीचे की तरफ रहता है तो कहाँ से हम उसको प्ले कर सकते हैं। के साथ साथ हम लोग जो है एक वीकली कैंडल की एनालिसिस करेंगे, फिर डेली कैंडल की एनालिसिस करेंगे और लेवल्स निकालने की कोशिश करेंगे कि हमें बाय या सेल ये कहाँ से करना है। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोल दूँ आप लोग को। देखो, अगर आपको लॉस हो रहा है और कंटिन्यूस लॉस हो रहा है, चाहे आपने कितना भी कैपिटल लगा दिया, लेकिन आपको जो है हर बार लॉस ही फेस हो रहा है, आप लोग प्लीज़ ट्रेडिंग छोड़ दीजिए। देखो, ट्रेडिंग सबके बस की बात नहीं है। बहुत सीखने के बाद में, बहुत कुछ करने के बाद में ट्रेडिंग करना चाहिए, खास करके ऑप्शंस में। अगर आप लोग स्टॉक्स ले रहे हो, इन जस्ट इन केस स्टॉक्स के में कुछ होता है तो आप उसको डिलीवरी में डाल सकते हो, आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक ऑप्शन बायर है तो आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। अगर मार्केट एक ही तरफ रहेगा तो आपका प्रीमियम डीके होगा। आपको पता होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस जो है वो क्या है। अगर आपको ये सब नहीं समझ में आ रहा है और बहुत कोशिश करने के बाद में भी आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आपको सिर्फ लॉस हो रहा है, तो आपने जो है ट्रेडिंग पूरी तरीके से छोड़ दो और इन्वेस्टर बन जाओ। मैं आपको बोलता हूँ, जितना आपने ट्रेडिंग में लॉस किया हुआ है, एज अ इन्वेस्टर आप उतना कमा पाओगे। ये सही टाइम है इन्वेस्ट करने का। अब अपना पैसा जो है उसको प्लीज़ जलाएं नहीं, इस तरीके से ख़राब ना करें ऑप्शंस के अंदर। शायद बहुत सारे लोग को बुरा लग जाएगा, लेकिन ट्रेडिंग सबके बस की बात नहीं है। बहुत प्रैक्टिस, बहुत स्क्रीन टाइम, बहुत लगता है एफर्ट उसके अंदर। अगर इतना आसान होता ना मार्केट से पैसा कमाना, तो सब लोग कमा लेते। फिर चाहे आप किसका भी प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर लो, आप लोग मेरा यूट्यूब का मेंबरशिप ज्वाइन कर लो, या फिर आप किसका प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर लो, अगर आपको ये नहीं पता है कि आपको एंट्री कहाँ लेनी है, एग्जिट कहाँ करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टॉप लॉस कहाँ लेना है, और अगर रिवर्सल आता है, आपका स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर की तरफ जाता है, तो वापस से री एंट्री कहाँ लेनी है, ये सब चीज़ें ऑप्शन बाइंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ऑप्शन बाइंग ही नहीं आती है तो ऑप्शन सेलिंग तो बहुत दूर की बात है। ऑप्शन सेलिंग में नो डाउट आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन उसके लिए फिर आपका कैपिटल अच्छा खासा होना चाहिए और आपका माइंड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ऑप्शन सेलिंग के अंदर आपको प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा नहीं होगा जैसे ऑप्शन बाइंग में होता है, लेकिन कंपैरेटिवली ऑप्शन सेलिंग जो है वो ज़्यादा सेफ है। जिसको ऐसा हो रहा है कि ऑप्शन बाइंग में नहीं कमा पा रहे हो, तो आप लोग ऑप्शन सेलिंग में जा सकते हो, लेकिन लॉजिक सेम है। आपको पता होना चाहिए मार्केट का ट्रेंड क्या है। अगर मार्केट एक रेंज में रहेगा तो वो रेंज क्या बन रही है। अगर आपको ये रेंज ही नहीं पता है कि रेंज क्या बन रही है, तो आप ऑप्शन सेलिंग के अंदर भी लॉस ही खाओगे। मैं सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, और देखो, मुझे जितना आता है उतना मैं आप लोग को सिखा देता हूँ। लेकिन अगर इतना सब कुछ करने के बाद में भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी आपको लॉस हो रहा है, फिर मैं आपको क्लियरली बोलता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे अपनी बड़ाई मार रहा हूँ, मैं आपको क्लियरली बोलता हूँ, आप किसी का भी प्रीमियम चैनल आप ज्वाइन कर लोगे, आप लॉस ही खाओगे, क्योंकि आपको पता नहीं कि बुक कहाँ करना है, चाहे वो प्रॉफिट हो या चाहे वो लॉस हो। क्योंकि मैं तो आपके अकाउंट में आके ट्रेडिंग नहीं करने वाला हूँ, और जो मुझे करना भी नहीं है। तो लॉजिक सिंपल रखिए अपने पास। नहीं जम रहा है ट्रेडिंग, इन्वेस्टर बनो, मीडियम टर्म इन्वेस्टर बनो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनो। स्टॉक्स ढूंढ के निकालो जिसके अंदर आप बाय कर सकते हो, पेशेंस के साथ में उसको होल्ड करो। जस्ट इन केस ऐसा होता है कि कोई स्टॉक आपने बाय कर लिया, वहां से अगर नीचे की तरफ आता है तो उसमें भी एक एसएल लगाओ कि हाँ, ये एक वीकली सपोर्ट है, ये एक मंथली सपोर्ट है, इसके नीचे जाएगा तो मेरा एसएल हिट है, इसके नीचे एक भी क्लोजिंग आएगी
तो मेरा एसएल हिट है। प्रॉफिट और लॉस मार्केट के अंदर दोनों होगा आपको। मुझे भी रोज प्रॉफिट नहीं होता है, मुझे भी लॉस होता है और मैं अपना स्टॉप लॉस लेके निकल जाता हूँ। मैं आज की बात करता हूँ आपको। आज मैंने बाय किया हुआ था कौन से वाले इसमें, एक मिनट रुकता मैं आपको बताता हूँ। ये दिख रहा है, इस तरफ मैंने बाय किया था, लेकिन ये वाली कैंडल ने मेरा एसएल ले लिया। इसका ये मतलब नहीं कि मैं एवरेज करता गया एवरेज करता गया, फिर मैं रुका कि मुझे रिवर्सल दिख रहा है कि नहीं। जैसे ही मुझे रिवर्सल दिखा, आरएसआई में पता चला कि ये जो डाउन मूव आया था वो फेक मूव था, तो उसके हिसाब से मैंने फिर से बाय किया। तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा था, मेरा एक स्टॉप लॉस भी हिट हुआ, उसके बाद में भी मैं अच्छे खासे प्रॉफिट में हूँ आज के दिन। तो आपको वो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ये सब आपको बहुत सीखना पड़ेगा। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी एनालिसिस से निफ्टी और बैंक निफ्टी की। अगर हम लोग वीकली कैंडल देखें तो वीकली में एक बुलिश हरामी कैंडल बनी है। इसने जो है अपने 100 ईएमए के ऊपर क्लोज किया है, जो एक अच्छी बात है। इस तरफ अगर हम लोग देखें ऊपर की तरफ, इसको रेजिस्टेंस मिलेगा इधर 10 ईएमए का, देन 50 का, देन 200 का। डेली कैंडल पे अगर हम लोग आए तो डेली कैंडल देखें तो बहुत अच्छी कैंडल बनी है, मैं बोलूँगा। इसने 10 ईएमए के ऊपर क्लोज किया हुआ है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इसने गैप फिल नहीं किया है। देखो, अगर आप डेली कैंडल के हिसाब से देखोगे तो गैप फिलिंग किया हुआ है, गैप फिलिंग हुआ है। जो इसका टॉप है उधर इसने गैप फिल किया है। हाँ, लेकिन अगर आप 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो गैप फिलिंग नहीं हुई है। डिपेंड करता है आप कौन से टाइम फ्रेम पे देखते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट जो है सिर्फ डेली बेसिस पे अपना गैप फिल करता है, फिर वहां से ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन क्या हम लोग इसके बाद से बुलिश हो जाएंगे मार्केट में? नहीं, मैं आपको लेवल बताऊंगा, उस लेवल के ऊपर ही आपको बुलिश होना है। अगर मैं इधर आरएसआई भी देखूं तो आरएसआई जो है ऊपर की तरफ डाइवर्जेंस दे रही है, तो मार्केट तो मुझे पॉजिटिव लग रहा है। और मैं बहुत क्लियरली कहता हूँ कि मैंने अपनी बुलिश पोजीशंस लेकर गया हूँ, लेकिन मैं जो भी एनालिसिस करूंगा वो मैं आपको दोनों तरफा बताऊंगा, उसके भी कुछ रीजंस है। अब लेवल्स में आपको बता देता हूँ। लेवल्स के अंदर अगर हम देखें, देखो अभी के लिए मैंने क्या कहा था, इसके ऊपर जाएगा, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो वहां से हमें बाइंग मोमेंटम ही मिलेगा। मैं ये सब डिलीट करता हूँ अभी के लिए। सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो है हमारे लिए वो है ये वाला जोन। ये वाला जोन क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे, पिछली बार जब नीचे आने की कोशिश कर रहा था तो यहाँ पे बार बार इसने सपोर्ट लिया था, की वजह से ये अभी पूरा जो जोन है ये रेजिस्टेंस जैसा काम कर रहा है। आपको बाय कहाँ पे करना है मंडे के दिन? मंडे के दिन बहुत सिंपल लेवल है आपको बाय करने के लिए। 15750 के ऊपर जाएगा तो आप बाय साइड में जाओगे। फर्स्ट टारगेट आपका होगा 800, सेकेंड टारगेट आपका होगा 820, थर्ड टारगेट आपका होगा 860। प्रॉफिट बुक के बाद में आप बाय तब करोगे जब ये 915 के ऊपर जाएगा। जैसे ही ये 15915 के ऊपर जाता है आप लोग बाय साइड में जाओगे। कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने का वेट ज़रूर करना। अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करता है देन आपको जो है मार्केट ऊपर की तरफ जाते हुए मिलेगा, जिसके अंदर आपका टारगेट होगा 16 के और 16200। लेकिन ये सब कब होगा? जब ये ऊपर के लेवल्स तोड़ेगा। जस्ट बिकॉज मैं बुलिश हूँ इसका ये मतलब नहीं कि मैं बुलिश ट्रेड मंडे के दिन मार्केट खुलते ही ले लूंगा। मैं देखूंगा कि मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। जैसे कि आज के दिन मार्केट अगर आप देखोगे तो एक ही कैंडल में ऊपर की तरफ गया हो, इधर मुझे मौका ही नहीं मिला बाय करने का, क्योंकि इधर मेरे को पता था कि बाय करने का मौका नहीं है। लेकिन मैं इधर एक बार बाय किया, वहां से बाय का मौका नहीं मिला, देन नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ से मैंने बाय किया। अब ये थी बाय साइड की बात। अब हम सेल कब करेंगे? जैसे ही निफ्टी 15580 इसके नीचे जाता है आप सेल साइड में जाओगे। इसके अंदर आपका फर्स्ट टारगेट होगा 540, सेकेंड टारगेट आपका होगा 520, थर्ड और लास्ट टारगेट आपका होगा 500। प्रॉफिट बुक। देन आप सेल तब करोगे जब ये 475 के नीचे कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज करे, और एल्स 460 के नीचे ट्रेड करना चालू करे। हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी ने आज रेजिस्टेंस लिया है 100 ईएमए का। इसने जो है प्रॉपर अपनी जो प्रीवियस कैंडल का जो हाई था ऑलमोस्ट उसके पास ही क्लोज किया हुआ है। अभी हम देखते हैं इसका हाई कितना था। ओपन था 728, हाई था 774 के अंदर क्लोजिंग आई है 655, हाई था 720। ओके, तो इसने हाई ब्रेक नहीं किया है, ये एक नेगेटिव चीज है। आज मार्केट बहुत टाइम तक ऊपर की तरफ था लेकिन ये हाई ब्रेक नहीं कर पाया। अब मैं बताता हूँ इधर प्रॉब्लम क्या हुआ था। 15700 पे, 33700 पे बहुत अच्छी खासी कॉल राइटिंग होती के लिए मार्केट जो है ऊपर की तरफ नहीं गया।
वहां से रेंज बाउंड रहा, एंड के मोमेंट पे अगर देखेंगे तो कुछ जो है कॉल राइटर्स निकल गए वहां से। अगर हम इसकी डेली कैंडल देखें तो डेली कैंडल के अंदर ने गैप अप किया, 10 EMA के ऊपर क्लोज किया हुआ है। अगर ये एक बार इसको रीटेस्ट कर लेता तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। ऊपर की तरफ इसे रेजिस्टेंस मिलेगा 33,800 के इधर, जो इसका 20 EMA है। RSI के हिसाब से देखा जाए तो स्ट्रेंथ बहुत अच्छी खासी है, लेकिन आप इसको बाय कब करोगे भी? नेक्स्ट वीक में आपको इसको बाय करना है जब ये वाला जो जोन है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये इसका हाई है 33,774। मैं अभी इसको 15 मिनट्स के चार्ट पे लगाता हूँ। ये एक जोन है, जो जोन आता है 33,750 से 33,771 तक, 780 पकड़ लो। तो जब तक 33,780 इसके ऊपर ना रहे, आप लोग बाय साइड में नहीं जाओगे। जस्ट इन केस गैप अप होता है तो एक बार देखिए क्या ये रीटेस्ट हो रहा है कि नहीं। अगर रीटेस्ट नहीं हो रहा है और ऊपर की तरफ ही जा रहा है, तो अगर ये 33,850 को क्रॉस करता है तब आप बाय साइड में जाओगे। ऊपर की तरफ आपका टारगेट क्या होगा? 940, फिर 34,060, 34,150 और 34,230। अगर यहाँ पे आ गया तो आपको पूरी तरीके से प्रॉफिट बुक कर लेना है। देन आपको बाय कहाँ करना है वो मैं आपको लाइव टेलीग्राम पे बताऊंगा। सेलिंग की अगर हम लोग बात करें तो सेल के लिए सिंपल लेवल है, अगर इसके नीचे ही ओपन होता है और यहाँ से अगर रिजेक्शन आता है देन आप सेल साइड में जाओगे। इसके अंदर फर्स्ट टारगेट आपका होगा 33,600, सेकेंड टारगेट आपका होगा 33,500 से लेके 450, ये एक जोन है। और थर्ड और लास्ट टारगेट आपका होगा 33,330। दैट्स इट। यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है पूरी तरह। स्ट्रेंथ तो मार्केट दिखा रहा है, क्लोजिंग भी अच्छी आई है प्राइस एक्शन के हिसाब से, लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ है कि प्राइस एक्शन फेल हुआ है। इसलिए अगर हम लोग कुछ टाइम की बात करें, निफ्टी के अंदर भी आपको बता देता हूँ पहले। देखो हर बार ऐसा हुआ है, मार्केट ने ग्रीन कलर की क्लोजिंग दी है, नेक्स्ट डे गैप डाउन होता है, फिर नीचे की तरफ जाता है, फिर वापस इस तरफ अगर हम देखेंगे, मार्केट ने ग्रीन कलर की क्लोजिंग दी है, गैप डाउन हुआ, मार्केट वहां से नीचे की तरफ आया, फिर मार्केट ने ग्रीन कलर की क्लोजिंग दी है, ऊपर की तरफ गया, फिर वहां से नीचे की तरफ आया। यहाँ पे प्रॉपर रेड कलर की क्लोजिंग दी है, उसके बाद में ग्रीन क्लोजिंग देके वहां से मार्केट ऊपर की। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट बुलिश है, लेकिन वो हमें मंडे के दिन चार्ट पे दिखना भी चाहिए। एक बार हम ओपन इंटरेस्ट चेक कर लेते हैं। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ी कैंडल बनी है 15,700 पे। अगर 15,700 पार हो जाता है तो फिर नेक्स्ट उसके लिए हर्डल होगा 780, और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो मिल रहा है यहाँ पे वो है 16,000 का। यहाँ तक जाएगा नहीं जाएगा वो तो आगे की बात है, पहले ऊपर के लेवल्स टूटने तो फिर हम 16,000 की बात करेंगे मंडे को। मेरा व्यू क्या है? मेरा व्यू सिंपल है, मार्केट नेक्स्ट वीक अच्छा खासा बुलिश रहना चाहिए और एक अनएक्सपेक्टेड बड़ी रैली देनी चाहिए, लेकिन मैं बाय तब करूंगा जब मेरे ऊपर के लेवल्स टूटेंगे। जस्ट इन केस ऐसा होता है कि मंडे के दिन कोई न्यूज़ आ जाती है, कुछ भी हो जाता है, बड़ा गैप डाउन हो जाता है, तो मुझे पता है कि मेरी जो बुलिश पोजीशन है उसको मुझे बचाना कैसे है, और उसके साथ साथ अगर ऊपर की तरफ खुलता है तो उसे ट्रेल कैसे करना है। बैंक निफ्टी के अंदर देखे तो बैंक निफ्टी के इधर देखो 33,700 के इधर अच्छे खासे कॉल राइटर्स है। यहाँ पे 33,500 के इधर भी कॉल राइटर्स है। कौन है ये? बड़े प्लेयर्स है या रिटेलर्स है जिनको लग रहा था मार्केट गिरेगा? इन द मनी जाके कॉल राइटिंग की हुई है। ओके, जस्ट इन केस अगर 33,800 के ऊपर अगर मार्केट खुलता है तो बहुत अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आएगी जो आपको 34,000 तक लेके चली जाएगी। लेकिन अगर नहीं आता है और बैंक निफ्टी फ्लैट भी ओपन होता है तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट वहां से नीचे की तरफ गिरना चालू हो। तो गाइस ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप सो आप लोग को वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा होगा तो वीडियो को डिसलाइक कर देना। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।